हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर टीचर के लिए मैथ्स का पोर्शन। एग्रीकल्चर टीचर का मैथ्स का पोर्शन आज हम लोग लाए हैं आपके लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को? समांतर श्रेणी। देखो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी बोल रहे हैं। मतलब समांतर, जिसका अंतर समान हो, जिसका अंतर समान हो उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम डेफिनेशन पे जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम डेफिनेशन पर जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पर जाएंगे। इसका डेफिनेशन होता है कि द सीक्वेंस इन विच every two consecutive term is same। मतलब कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि 2 है 6, 2 है 4 है 6 है 8 है। एक सीक्वेंस है हमारे पास जिसको क्या कौन से 2 है 4 है 6 है 8 है। देखो जब इन दोनों का हम जब डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 2। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 2। मतलब इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, सीधा सीधा क्या है? देखो कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब क्या है? जैसे इसके बाद वाला टर्म, जैसे इसके बाद 2 के बाद वाला टर्म कौन सा है? 4। तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो मतलब आने वाला टर्म और पीछे वाला टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा? समान होगा। तो समानांतर श्रेणी में क्या हो रहा है? ऐसे श्रेणी जिसके आगे जो नंबर है उसके पीछे वाले नंबर से अगर माइनस कर दिए तो उसका अंतर कैसा आएगा? समान है। उसी को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, ये समझ में आया? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी हमने डेफिनेशन देखा। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं 2 6 10 16, ये सीक्वेंस है। इसमें जो पहला नंबर है फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। एक मिनट, एक सीक्वेंस लिए हैं क्या? 2 6 10 2 6 10 14। तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट टर्म के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? फर्स्ट टर्म के लिए 8। फर्स्ट टर्म के लिए क्या यूज करते हैं? 8 टर्म यूज करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा, सब में क्या कॉमन डिफरेंस? 4 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन डिफरेंस के लिए डी। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या टर्म लेते हैं? डी लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक फॉर्मूला देखो कि इफ वी टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगर हमको एपी निकालना है, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, और फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज क्या लिए हैं? ए, और कॉमन डिफरेंस क्या लिए हैं? डी। तो एपी क्या होगा? an = a + n - 1 d। ये कैसे आ गया? ये आया कैसे? जैसे कि इसी को ले लो, सीक्वेंस लिए 2 6 10 14। तो फर्स्ट टर्म क्या लिए हम लोग? 2 लिए। फर्स्ट टर्म क्या लिए हैं? 2 लिए। सेकंड टर्म क्या लिए? 6 लिए। तो जैसे फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म कितना आ गया तुम्हारा? 2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 2 आ गया। तो सेकंड टर्म क्या आएगा? a
प्लस n माइनस 1d, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1d। जैसे a2 अभी निकालना है, a2 निकालना है, a2 कितना है 6 है, हमको 6 लाना, तो a कितना है बेटा 2, n कौन सा टर्म निकालना है हमको, कौन सा 6 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, 6 कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म है, तो 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो क्या है 2 माइनस 1 आया, 1 इंटू 4 आया, मतलब क्या ले सकते हैं 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म हम लोग निकालें। अब चलो देखो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कितना है अपना, थर्ड टर्म क्या है 10, तो थर्ड टर्म निकालना है हमको, तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है a है, फर्स्ट टर्म क्या है a है, प्लस हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 d है, तो a3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या लिए हम लोग 2 प्लस n कौन सा टर्म निकाल रहे हैं थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है सबका 4 है, तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 गया कितना है 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो आ गया थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा 10 आ गया, थर्ड टर्म क्या आ गया बेटा हमारा 10 आ गया, ठीक है समझ में आया। तो इससे हमको एक और चीज देखने को मिलता है, देखो अगर आपको समझ में आया होगा तो हम लोग जो भी टर्म, जैसे मान के चलो हम जो भी टर्म निकाले, जैसे मान के चलो सेकंड टर्म निकाले, तो सेकंड टर्म के लिए क्या लेंगे a प्लस सेकंड टर्म है तो a प्लस d लेंगे, थर्ड टर्म है तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d लिखेंगे, फोर्थ टर्म है तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या लेंगे a प्लस फिफ्थ टर्म बोल रहा है a प्लस क्या लेंगे 4d लेंगे। तो एक चीज समझ में आ रहा है, जो भी टर्म हम लेना चाह रहे हैं उसमें क्या करना है a प्लस जो भी टर्म लेना चाह रहे हैं उसमें से माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस d हमको करना है। तो जो भी टर्म बोला, जैसे मान के चलो 15 टर्म आपका कौन सा है, अगर पेपर में पूछ दिया 15 टर्म कौन सा है, जैसे मान के चलो 2 है 6 है 10 है, इसका 15 टर्म कौन सा है, 15 टर्म में हमारा कौन सा है, 15 टर्म में कौन सा है, तो 15 टर्म में क्या है फॉर्मूला क्या है बेटा 15 है, तो n माइनस 1 d, n कितना लिए 15, तो t15 इज इक्वल टू a प्लस 14 d, a प्लस क्या ले रहे हैं 14, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जो भी टर्म बोला रहेगा उससे एक कम लेना है और उसको किससे a प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू डी करना है, जो भी टर्म दिया रहेगा उसका n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, उसके आगे का फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला हमारे काम आता है, ठीक है। तो हम लोग वही जो मैं अभी तक समझाया कि सपोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, वही फिर से फॉर्मूला 2 लिए 6 लिए 2 लिए 6 लिए 10 लिए 14 लिए 2 6 10 14 18 लिए, तो ये तुम्हारा a फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का 4 आ रहा है, तो a प्लस d मतलब a क्या आ रहा है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखो इसका आ जाएगा a प्लस 2d, a प्लस क्या आ जाएगा 2d, 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो 2 4 जा a प्लस 2 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से देखो पहला टर्म क्या आया a आया, दूसरा टर्म क्या आया a प्लस d आया, तीसरा टर्म क्या आया, थर्ड टर्म क्या आया a प्लस 2d आया, फोर्थ टर्म क्या आया a प्लस 3d आया। तो फाइनली हमको क्या फॉर्मूला मिल रहा है बेटा a प्लस n माइनस 1d, कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला हमको मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हमने क्या देखा, समानांतर श्रेणी मतलब क्या देखा हमने कि जो भी श्रेणी दिया गया है उसका जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
तो एक क्वेश्चन दिया है कि एक सीक्वेंस है 2, 6, 10, 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6 - 2 = 4। 6 - 2 = क्या आया? 4 आया। 10 - 6 = क्या आया? फर्स्ट इन दोनों का देखिए, अब इन दोनों का देखो, 10 - 6 क्या आया? 4 आया। 14 - 10 कितना आया? 4 आया। मतलब इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि सभी में क्या है? समान है। तो समान अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला हमको पढ़ना है। देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। अगर सम ऑफ द स्क्वायर का निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है, n नेचुरल नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? n + 1 2n + 1 / 6। अगर क्यूब बोलेगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर बोलेगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द n नेचुरल नंबर बोलेगा, इसका करना है तो क्या हो जाएगा? n + 1 होल स्क्वायर / 2। तो ये इसका फॉर्मूला है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम पूछता है तो इसका फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 d। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इतने फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूला आप अच्छा से कंठस्थ कर लिए, 5-5 बार लिख के देखिए, जिससे आपका अच्छा से याद होना चाहिए। आपको जब सोते हुए उठाए हुए फॉर्मूला आपको क्या आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक है ये, जो तुमको फॉर्मूला मस्ट है। ये फॉर्मूला क्या है? मस्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको इसमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है इसमें? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? दो कंसेक्यूटिव टर्म को क्या कर लो? डिफरेंस कर लो। 20 में से 10 क्या आया? 10। 40 में से 30 गया, कितना आया? 10। ठीक है, उसके बाद 50 में 40 कितना गया? 10। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, इतना सरल है, आराम से आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? a दिया है, क्या दिया है? a दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है, 4a दिया है। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? समान अंतर से जिसका दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कैसे होगा? समान होगा। तो देखो कि फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया है? a, सेकंड टर्म क्या दिया है? 2a। तो इन दोनों को माइनस कर दो, a2 - a1 करो, कितना रहेगा? 2a - a पर कितना रहेगा? a3 - a2 करो। सपोज एक टर्म है, इसको a1 ले लो, इसको a2 ले लो, इसको a3 ले लो, इसको a4 ले लो। ठीक है, तो a3 - a2 करेंगे। a3 कितना है बेटा? 3a। a3 कितना है? 3a। और a2 कितना है? 2a। दोनों का डिफरेंस करेंगे तब भी कितना आएगा? a। मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? a। तो सभी में कॉमन डिफरेंस a आ रहा है, तो ये क्या है? ap है। ये क्या है? ap। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका सबका अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, तो ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूं। Sn, अगर Sn पूछा, सम ऑफ द टर्म पूछा, क्या लिखोगे? n/2 2a + n - 1 d। बाकी फॉर्मूला आपको लिखवा दिया हूं, उसको आप कंठस्थ कर लेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसको बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप, कोशिश करिए एक बार बनाने का। इसको मैं बताता। तो सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट टर्म क्या दिया है? a = फाइंड द, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ द टर्म्स हमको क्या करना है? निकालना है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 100, सेकंड दिया है 105।
थर्ड टर्म क्या दिया है 110, मतलब एक क्या दिया है आपका 100, कॉमन डिफरेंस आपका क्या दिया है, कितना दिया है 105 माइनस, मतलब 105 में से हो गया 5, 110 में से 5 गया 5, 115 में से 110 गया कितना 5, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसको हमको निकालना है। तो हम लोग का टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। तो कौन सा टर्म निकालना है वो हमको देखना है, और पूरा टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म कितना दिया है, Tn का वैल्यू कितना दे दिया है 500 दे दिया है। तो यहाँ 500 कर लो, a का वैल्यू कितना है 100 है, प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 500 को इधर ले जाओगे तो क्या 100 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 400, ठीक है 400 आ गया। 400 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 5, ये आ सकता है। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ये 5 को किधर ले जा सकते हो नीचे, तो 400 बटे 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 400 बटे 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको काटो 5 एकम 5, 5 उठे 40, ये 80, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 80, ये आपका आंसर है किसके लिए। कौन सा कितना टर्म है इसमें, टोटल कितना टर्म है 81 टर्म में, मतलब 81 टर्म में आपका वैल्यू कितना आएगा 500, 81 टर्म में क्या आएगा, कितना आएगा वैल्यू 500। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर देख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक दिक्कत आ रहा है मैथ्स में, उसके लिए आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, प्लस आपको इतने क्वेश्चन दिया जाएगा, डीपीपी सीट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रोमांचक क्वेश्चन, अभी देखिए मस्त क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द 7 टर्म टू द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज, कितना दिया है, कितना कौन सा टर्म दिया है 7 टर्म दिया है, और कितना दिया है थर्ड टर्म दिया है, कितना दिया वैल्यू इसका 20:15, और अपने को निकालना क्या है 13 टर्म इज टू 14 टर्म निकालना है। देखो नॉर्मली क्वेश्चन को कितना दिया है 7 टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो 7 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और थर्ड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस क्या दिया है 2d, और t7 कितना दिया है t7 अपॉन t15 कितना है, t7 अपॉन t3 कितना दिया है 12:5 कितना दिया है 12:5, तो ऐसा लिख सकते हैं 12:5 इज इक्वल टू a प्लस 6d अपॉन a प्लस 2d, ठीक है। इसको इसके साथ इंटू करो, इसको इसके साथ इंटू करो, तो कितना आ जाएगा a प्लस कितना, ये 5 को 5 पे देखो 12:5 पे 5 पे प्लस 30d डिवाइडेड बाय 12a प्लस 24d, ये आपका वैल्यू आया, इतना आपका वैल्यू है। इसको क्या करो इधर लेके जाओ, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 24d इज इक्वल टू 5a प्लस 30d, 5a प्लस 30d। अब a को एक तरफ लेके आ जाओ, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7a इज इक्वल टू 7a निकल गया, और 30 में से 24 गया कितना बचा 6d। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a अपॉन 6, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a अपॉन 6, ये अपन लेके आ गए, d इज इक्वल टू क्या हो गया 7a अपॉन 6 लेके आए। हमको किसका रेशियो निकालना है 13 टर्म और 4th टर्म के बीच में, 13 और 4th टर्म, 13 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 12d, और 4th टर्म के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 3d, 4th टर्म के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे, ठीक है। अब देखो d का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 7a अपॉन 6 निकाले, तो d के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 7a अपॉन 6 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करते हैं 3/4
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 12 इंटू 7/6 a प्लस 3 डी का क्या लिखेंगे, डी का फिर से क्या लिखेंगे 7/6 ये 6 हम लोग लास्ट में ये देखो t13 अपॉन क्या रहा था, t4 था। तो जब हम लोग d की जगह क्या लगाना है हमको 7 d की जगह क्या लगाना है 7/6 लगाना है। तो a प्लस 12 इंटू 7/6 a प्लस 3 इंटू 7/6 करेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो इसको इसके साथ इंटू करो तो इसके क्या आ जाएगा, 12 6 जा 84 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ इंटू करें, एलसीएम ले लो, इसको 1 इसको 6 लो, इसको 1 लो 6 लो, तो एलसीएम क्या लेंगे 6 6 6 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 6a प्लस 84 6a प्लस 84a आया, दूसरी तरफ क्या आया 6a प्लस 84a आया, इधर भी क्या आया 6a प्लस कितना जाएगा 6a प्लस 84a प्लस 6a प्लस कितना जाएगा 6a प्लस कितना जाएगा 6a प्लस 21a 6a प्लस क्या जाएगा 21a। तो 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 और 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। तो 90a अपॉन कितना जाएगा 27a। तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा, देखो t13 अपॉन t4 का कितना आ जा रहा है 90a अपॉन 27a। तो कितना हो जाएगा देखो, काटेंगे तो क्या 9 10 जा और 9 10 जा 90 9 3 जा 27। आंसर कितना आ जाएगा आपका 10:3। कितना आ जाएगा आंसर 10:3। तो कैसे लगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए आप भी, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिए और ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द 30 टर्म्स। हमको क्वेश्चन कितना दे दिया है, कितना टर्म्स दे दिया है 30 टर्म्स दे दिया है। 30 टर्म्स n का वैल्यू कितना दे दिया है 30 दे दिया है। तो 30 टर्म्स दे दिया है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 d 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 d। तो n का वैल्यू कितना दे दिया है 30 दे दिया है और 30 दे दिया है, 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 12, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 8। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 12 प्लस n माइनस n कितना दे दिया है 30, तो 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 20 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे में इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15, 12 टू जा 24 प्लस 30 माइनस 1 इक्वल टू 29 इंटू 8। ठीक है, तो आप सम ऑफ द टर्म इंटू करके निकाल सकते हो। तो 29 इंटू 8 करो, 9 जा कितना जाएगा 2 7 8 टू जा 16 16 16 22 23 232। तो आप आंसर लेकर आइए 232 24 प्लस 232 करिए कितना आता है 232 और 24 कितना जा रहा है 6 5 256। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 256। इसको कैलकुलेट करिए और आंसर कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर्स थे मैथ्स के। आगे भी और रोमांचक लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। इसके साथ मैं आपसे लेता हूं धन्यवाद। जय भारत, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।